Hey guys, welcome back to Marvel FKB Phantom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। X-Men 97 का एपिसोड 3 आ गया है और यहाँ वही सब हुआ जो हमने एपिसोड 2 के वक्त गैस किया था। जी हाँ गाइस, जिसे हम अब तक जीन ग्रे समझ रहे थे वो मिस्टर सिनिस्टर की बनाई गई क्लोन मैडेलिन प्रायर थी और असली जीन को मिस्टर सिनिस्टर ने बंद कर रखा हुआ था। लेकिन यहाँ बहुत सारी रेफरेंसेस हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि X-Men 97 वाला यूनिवर्स भी लोकी के नए मल्टीवर्स या शायद डेडपूल 3 के इवेंट्स की वजह से चेंज हो गया है। मतलब ये यूनिवर्स ओरिजिनल 90s में आने वाली सीरीज की एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन है और बिशप खुद एक गलत टाइमलाइन में आया हुआ है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिटेल्स के बारे में। यहाँ मैडेलिन जीन के दिमाग में उसकी मेमोरीज देख रही है, लेकिन यहाँ जीन का फेस फेसलेस है और हम जब कोई सपना देखते हैं उसमें हमें खुद का चेहरा नहीं दिखता जब तक सपने में कोई मिरर जैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना हो। फिर उसके बाद बीस सबको बताता है कि मैंने गामा रेस की मदद से दोनों जीन्स के जेनेटिक मार्कर्स के हीमोग्लोबिन प्रॉपर्टीज को आइसोलेट कर देखा, जिससे मुझे पता चला कि जो जीन मेंशन में अभी भी आई है वो हमारी वाली जीन से उम्र में बहुत बड़ी है और हमारी जीन उम्र में बहुत छोटी है। वैसे मैं बता दूं, इस साइंटिस्ट की ये हालत खुद पर गलत एक्सपेरिमेंट्स कर हुई है, लेकिन यहाँ ये सही कह रहा है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो जीन सीरीज की शुरुआत से दिख रही थी वो जीन की क्लोन मैडेलिन प्रायर थी और हम जानते हैं कि गामा रेडिएशन वो रेडिएशन है जिससे ब्रूस बैनर हल्क बना था। उसके बाद मिस्टर सिनिस्टर इन सबको नाइटमेयर्स दिखाता है और ये द न्यू म्यूटेंट्स मूवी की बहुत बड़ी रेफरेंस है और इस नाइटमेयर सीन में हमें चार्ल्स ज़ेवियर का डेड कॉर्प्स दिखता है, जिसका मतलब ये यूनिवर्स कोई और यूनिवर्स है। ये 90s वाली एनिमेटेड सीरीज का यूनिवर्स नहीं है जहाँ लिलेंड्रा प्रोफेसर एक्स को इलाज के लिए शियार प्लैनेट पर ले गई थी। यहाँ प्रोफेसर सच में मर चुका है। अब यहाँ बिशप जो एक टाइम ट्रैवलर है उसकी टाइम ट्रैवलिंग वॉच को बीस्ट फिक्स कर रहा है और तभी स्कॉट बिशप से पूछता है कि तुम फ्यूचर से आए हो और तुम्हें ये भी नहीं पता था कि प्रोफेसर एक्स के बाद मैग्नेटो एक्समैन का लीडर बन जाएगा और अब इन दो जीन्स का क्या होगा इसके बारे में भी तुम नहीं जानते क्या? तो बिशप कहता है कि टाइम एक हिस्ट्री बुक नहीं है, टाइम हमेशा लिखा जा रहा है। और यही सेम कंसेप्ट किटी प्राइड ने डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में लोगन को समझाया था, जिससे प्रूव होता है कि बिशप एक डिफरेंट टाइमलाइन में आ गया है, बिल्कुल डेडपूल का केबल के डिवाइस से एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन मूवी वाली टाइमलाइन में जाने की तरह। अब यहाँ डेडपूल एक्समैन 97 के बिशप का और लाइव एक्शन एक्समैन मूवीज का एक बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है। यहाँ ये नहीं बताया गया कि बिशप 1997 में क्या कर रहा था, लेकिन एपिसोड 3 की एंडिंग में सिस्टर अस्कानी की जगह बिशप ही वो आदमी है जो केबल को फ्यूचर में लेकर गया और बिशप की टाइम ट्रैवलिंग वॉच की टेक्नोलॉजी डेडपूल 2 वाले केबल के टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस से बहुत ज्यादा सिमिलर है। और क्योंकि 90s वाली एक्समैन एनिमेटेड सीरीज का बिशप ईयर 2055 से था, इसलिए डेडपूल 2 का केबल भी इसी जमाने का हो सकता है, क्योंकि डेडपूल 2 के केबल का ओरिजिन हमें नहीं दिखाया गया था। और जो बेबी नेथन एक्समैन 97 में हम देख रहे हैं वो डेडपूल 2 का केबल हो सकता है, क्योंकि इस सीरीज में सेंटिनल्स, बुलिवर ट्रास्क जिसे हम लाइव एक्शन में डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में देख चुके हैं और एक तबाही से भरे हुए फ्यूचर को दिखाया जा रहा है। इसलिए हो सकता है कि सीरीज का यूनिवर्स डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट के सेंटिनल्स के राज वाले यूनिवर्स का एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है। और एक हैरानी वाली बात यह है कि केबल के फ्यूचर वाले सीन्स में जो नजारा दिख रहा है वो डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट वाले फ्यूचर से बहुत ज्यादा सिमिलर है। और डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में भी बिशप एग्जिस्ट करता था, लेकिन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट की स्टोरी 2023 में टेक प्लेस करती थी, जिसका मतलब जिस पास्ट को लोगन ने डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में चेंज करने की कोशिश की थी वो चेंज तो हो गया था, लेकिन उस चेंज की वजह से यहाँ दो टाइमलाइन स्प्लिट हो गई। मतलब डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट वाला तबाह हुआ फ्यूचर वैसा का वैसा ही रह गया, जिस वजह से केबल का फ्यूचर उसी यूनिवर्स में टेक प्लेस करता है। लेकिन लोगन खुद बैटल वर्ल्ड में चला गया और वो स्प्लिट वाली टाइमलाइन एज ऑफ अपोकलिप्स और डार्क फिनिक्स वाली बनी, जिसमें मिस्टीक और जीन ग्रे 80s के जमाने में ही मर गई। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि मिस्टीक तो डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में ही मर गई थी, तभी तो मिस्टीक के डीएनए से सेंटिनल्स क्रिएट किए गए थे, लेकिन नहीं, मिस्टीक डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में नहीं मरी थी। ट्रास्क ने सिर्फ उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसके बाद वो वहां से भाग गई होगी और फिर 2000s की एक्समैन मूवीज के इवेंट्स हुए होंगे, क्योंकि सेंटिनल्स को पूरी तरह से तैयार करते हुए ट्रास्क इंडस्ट्रीज को 50 साल लग गए थे। तो यहाँ डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट का यूनिवर्स मेन यूनिवर्स था और डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट के टाइम ट्रैवल की वजह से एक्समैन अपोकलिप्स और डार्क फिनिक्स वाला यूनिवर्स एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन बन गई है। और जिस यूनिवर्स में लोगन की आंखें खुलती हैं वो बैटल वर्ल्ड है, जो फिलहाल लोकी सीरीज वाला वॉइड है। और एक्समैन 97 का यूनिवर्स डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट के टाइम ट्रैवल की वजह से ही उसी टाइमलाइन की एक ब्रांच टाइमलाइन है। और ये ब्रांचेस पहले टीवी वाले प्रून कर देते थे, लेकिन लोकी के न्यू मल्टीवर्स की वजह से सभी ब्रांचेस अब एग्जिस्ट करती हैं और एक ही स्टोरी की अलग अलग ऑल्टरनेट टाइमलाइंस हैं। और द मार्वल्स की एंडिंग में जिस यूनिवर्स में मोनिका रैम्बो टेलीपोर्ट हो गई थी वो भी एक्समैन 97 का ही यूनिवर्स था, क्योंकि एक्समैन 97 की लैब और द मार्वल्स के बीस्ट की लैब की थीम बहुत ही सिमिलर है और इवन बीस्ट के फेस का डिजाइन भी सिमिलर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।